अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूं वकास, आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। ख़ातिन हज़रात, आज आपके साथ एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने जा रहा हूं जो कि सिर्फ 500 रुपये से शुरू हो सकता है और मार्जिन आप इससे पता कितना कमा सकते हैं। 2,10,000 रुपये माहाना खालिस मुनाफा कमा सकते हैं और ये कम अज़ कम मुनाफा है। आप इसको अगर बढ़ाना चाहें तो आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मतलब कि 10 गुना तो ज़्यादा आप इस मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप कहूँगा कि 500 लगा के आप 2 करोड़ 10 लाख कमाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कमा सकते हैं, बताता हूँ आगे जाके वीडियो में। इसलिए मैंने 2,10,000 पे गुजारा किया, 2 करोड़ 10 लाख की तरफ नहीं गया। वो भी रास्ता बता देता हूँ, 2 करोड़ 10 लाख वाला भी और 2,10,000 वाला भी। आप पे डिपेंड करेगा आप इसमें से कौन से मॉडल को चूज़ करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़, ये जो चिप्स हम लेके खाते हैं, इसको पहले फ्रीज किया जाता है, फ्रोज़न बनाई जाती हैं, उसके बाद उनको मार्केट में सेल किया जाता है। और मैं आपको एक दफ़ा अपनी स्क्रीन की तरफ लेके जाना चाहूँगा, आइडिया बाद में शेयर करेंगे। पहले आपको जो उसके सबूत हैं वो दिखा दूँ, आप ये ना कहें कि बंदा हवाई बातें छोड़ी जा रहा है। तो चलिए ज़रा स्क्रीन देख लेते हैं। स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि एक ब्रांड है जो फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ का एक 2.5 किलो का पैकेट 1,215 रुपये में सेल कर रहा है। अब फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं हम। लेकिन हम 1,215 रुपये में इसको सेल नहीं करेंगे, हम इसको 10 पे डिवाइड करके 120 पे लेके आएंगे और 120 में सेल करके हम 2,10,000 रुपये माहाना मार्जिन निकालेंगे। सारा प्लान मेरे सामने लिखा हुआ मौजूद पड़ा है, मैं आपके साथ डिस्कस करता चलता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ये ज़रा देख ही लें 1,215 वाला प्लान, उसके बाद हम अपने छोटे प्लान की तरफ भी आएंगे। बड़ा प्लान हो सकता है आपको क्लिक कर जाए और आप 2 लाख जाने के बजाय 2 करोड़ की तरफ चले जाएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनाब, आलू का जो हमारी कॉस्ट है वो क्या चल रही है। आज का जो लाहौर का आलू का रेट है वो 30 रुपये किलो है रिटेल में, अगर आप 1 किलो लेंगे। और अगर आप होलसेल में लेंगे मंडी से जाके तो यकीनन रेट्स काफ़ी आपको इसमें से कम देखने को मिल जाएंगे और ये लाहौर के रेट्स हैं। अगर आप आलू का सीज़न चल रहा है, आलू की पटाई हो रही है, तो आजकल के सीज़न में अगर आप निकल जाते हैं किसी गांव देहात की तरफ, साहिवाल पाक पतन आरफ वाला साइड पे जहाँ पे आलू की बहुतात होती है, तो आपको इससे काफ़ी नीचे रेट्स देखने को मिल जाएंगे। और अभी थोड़े दिन अगर आप और वेट करेंगे तो आलू आगे सस्ता होगा। तो ये आप सस्ते दौर में आलू ख़रीद के इस पे काम कर सकते हैं और मुनाफा अपना बढ़ा भी सकते हैं। ये आज के रिटेल रेट को, लाहौर के रिटेल रेट को मद्देनज़र रखते हुए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हम बनाएंगे 10 किलो आलू की फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़। 10 किलो आलू का हमारा जो खर्चा है ये 300 रुपये बन रहा है और हम इस पर अपने एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं, अपने खर्चे हैं, वो 200 रुपये डाल रहे हैं, जो कि 200 रुपये खर्चा नहीं होता। हम लगा लेते हैं कि हमारी गैस और हमारी जो बाकी की मेहनत है ये 200 रुपये है। फ्रोज़न फ्राइज़ कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई मुश्किल लंबा चौड़ा काम नहीं है। और 10 किलो आलूओं को फ्रोज़न फ्राइज़ करने के लिए आपके लिए 2 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। 2 घंटों में आप 10 किलो आलूओं की जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं उनको फ्रीज़ और फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर सकते हैं और पैक भी कर सकते हैं। हम 10 किलो से लेकर चलेंगे और आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। 10 किलो पे हमारा खर्चा कितना आ गया सर? 500 रुपये। ठीक है, 300 के आलू और 200 हमने एक्स्ट्रा खर्चे डाल लिए, 500 रुपये का हमारा खर्च हो गया। और ये जो ब्रांड का मैंने आपको एक दिखाया था वो 1,215 रुपये के 2.5 किलो बेच रहे हैं, तो 10 किलो के बनेंगे 4 पैकेट 2.5 किलो वाले और उनके टोटल पता कितने की सेल प्राइस बन रही है 10 किलो की? 4,860 रुपये। मतलब कि आपने 500 खर्च किए, 4,860 रुपये आपने नेट कमाए, जिसमें से आप अपना 500 निकाल देंगे तो 4,360 रुपये नकद आप अपनी जेब में डाल सकते हैं सिर्फ 10 किलो आलू बेच के।
बढ़ाते जाएं, इसको 100 किलो पे अगर ले जाएं तो आप हिसाब लगा लें, आप एक दिन का 43,600 रुपीज़ कमा सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी हो गई है, इतनी लंबी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हम इस पे काम नहीं करने वाले, करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवाइए और फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लीजिए, कोई लंबा खर्चा नहीं है। 15 से 20 हज़ार रुपये में आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होकर फूड अथॉरिटी से लाइसेंसिंग जारी होकर मार्केट में आप निकल जाएंगे। अपने लिफाफे प्रिंट करवाइए जिस पे आपका खर्च तकरीबन 90,000 से 1 लाख रुपए तक है, और उसके बाद अपने मार्केट में निकल जाइए, पैकिंग मशीन लीजिए और इसको सेल करना शुरू कर दीजिए। ये ब्रांड बना के, चूंकि इस पे मार्जिन भी आपको कहीं ज़्यादा मिल रहा है। एक दिन का अगर आप 100 किलो बेचें तो 43,600 रुपीज़ एक दिन का मार्जिन है, लेकिन इस पे एक्सपेंसेस भी चाहिए आपको, और मैं उस तरफ नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा और नए बंदों की तो समझ में नहीं आएगा कि इतना मार्जिन एक दिन में कैसे हो सकता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड प्लान की तरफ। हम जनाब कोई ब्रांड नहीं बना रहे, हम कोई इसकी पैकिंग आला नस्ल की नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको तैयार कर रहे हैं और आम शॉपर में पैक करके इसको सेल कर रहे हैं। उसका इस वक्त मार्केट का जो रेट चल रहा है वो 120 रुपये चल रहा है। मैं ये भी बताता हूँ कि आपने कहाँ पे सेल करना है। पहले हम इसका थोड़ा सा फिजिबिलिटी निकाल लें, इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लें कि अगर हम सिर्फ 120 रुपये बेचते हैं, 1200 रुपये में नहीं बेच रहे, 10 गुना हम अपना रेट नीचे ले आए हैं, तो तब हम कितना मार्जिन कमा सकते हैं। अगर आप सिर्फ 120 रुपये किलो बेचते हैं तो 10 किलो आलू जो है वो आपके बिकेंगे सर 1200 रुपये में। 500 रुपये आपका खर्चा निकल गया, 700 रुपये आपका खालिस मुनाफा है एक दिन का, सिर्फ 10 किलो आलू बेच के। ठीक है, आपने सारी ज़िंदगी 10 किलो पे ही नहीं रहना। इसको सेल कहाँ पे करना है? सेल आप 2 जगह पे कर सकते हैं, आपके 2 आगे से परचेजर हो सकते हैं। एक तो कोई भी लोकल ब्रांड या कोई अच्छा ब्रांड भी आपसे ले सकता है। ब्रांड्स जो अभी नए उठ रहे होते हैं वो चाहते हैं कि अब हम प्रोडक्ट खुद क्या बनाएं, हम बनी बनाई ले लेते हैं, पैक करते हैं और अपना मार्जिन रख के मार्केट में सेल कर देते हैं। एक आम ब्रांड 800 रुपये से लेकर 1215 रुपये का 2.5 किलो वाला पैक बेच रहा है। मतलब कि आप उसे 2.5 किलो का पैक सिर्फ 300 रुपये में दे रहे हैं और वो अपना मार्जिन रख के अपने सारे एक्सपेंस निकाल के अपनी मर्जी से रेट लगा के बेच रहा है। आपको इससे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो कितने का बेच रहा है। आपने 120 रुपये में बेचा और किलो में से 70 रुपये बचा लिए और 10 किलो में से 700 रुपये। आपका दूसरा कस्टमर कौन हो सकता है जो कि आपको बहुत आसानी से मिल सकता है? वो है एक आम फ्रेंच फ्राइज़ बेचने वाला बंदा जो किसी भी जगह पे अपना सेटअप लगा के बैठा है और वहाँ पे अपने कस्टमर्स को इंटरटेन कर रहा है, अपने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर करके बेच रहा है। उसको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 4 पैकेट रोज़ाना सेल करते हैं तो आपका 10 किलो का जो आपका तैयार माल था वो निकल गया, और 2.5 किलो का आपने एक पैकेट तैयार करना है, एक पैकेट आपका 300 रुपये का होगा। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे फ्रेंच फ्राइज़ वाले जो कि आपसे 2 पैकेट की डिमांड करेंगे डेली, 4 की करेंगे, 3 की करेंगे। शुरू में आपने सिर्फ 10 किलो से स्टार्ट ले लिया क्योंकि हमारे पास बजट सिर्फ 500 रुपये का है, और अब अपने निकल गया बाइक पे रख के, साइकिल पे रख के, और जहाँ जहाँ फ्रेंच फ्राइज़ वाले बैठे हैं उनसे आपने बात की कि जनाब ये मेरी प्रोडक्ट है, आप इसको रखें, आप इसको सेल करें, आपको इसमें से टेस्ट इसका अच्छा रहेगा और बेचें, मार्जिन उनको भी अच्छा मिलेगा, आपको भी मिल गया। लेकिन हम सारी ज़िंदगी 10 किलो पे थोड़ी अटके रहेंगे, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे और हमने एक टारगेट सेट कर लेना है कि आफ्टर 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स हमने इसको 100 किलो डेली पे लेके जाना है। 100 किलो डेली की प्रोडक्शन हमने करनी है और इसको मार्केट में सेल करना है। अगर आप 100 किलो डेली का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आप एक दिन का 7,000 रुपये सिर्फ मार्जिन कमा सकते हैं। 12,000 रुपये की आपकी टोटल सेल होगी, इसमें से 5,000 हम अपने एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। मतलब कि 3,000 के आलू, 2,000 उस पर एक्सपेंसेस, बहुत ज़्यादा मैं डाल रहा हूँ लेकिन हम डाल लेते हैं क्योंकि जब आप 100 किलो पे जाएंगे आपको एक बंदा भी साथ रखना पड़ेगा जो आपके साथ काम करेगा, फिर आपको मार्केट के लिए बंदा चाहिए होगा, तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो हम 2,000 रुपये इस पर एक्सपेंस रख लेते हैं डेली का। 5,000 रुपये आपका डेली का खर्च होगा, 7,000 रुपये आपका खालिस मुनाफा है, और 30 दिनों पे हम मल्टीप्लाई करें 7,000 को तो ये आपके बनते हैं
10,000 रुपये हर महीने के, जो कि आपने सिर्फ 500 से कारोबार शुरू किया था और ये आगे बढ़ते 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 2,10,000 सिर्फ खालिस मुनाफे तक हमारा पहुंच गया। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप वो ब्रांड वाली तरफ जाते हैं तो आपकी सोच है कि आप कहां से कहां तक इसमें से मार्जिन ले सकते हैं। क्वालिटी को मेंटेन रखिए। फ्रेंच फ्राइज जो फ्रोज़न है वो बनते किस तरह से, बहुत सिंपली है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें कि हाउ टू मेक फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं अभी यहाँ पे शार्ट करके बता देता हूँ। सिंपली आलूओं को छीलते हैं, काटते हैं, पानी में उनको बॉयल करते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। बॉयल करने के बाद उनको निकाल के किसी जगह पे डाल के खुश्क कर लेते हैं, उन पे मसाला लगाते हैं और आपके फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ तैयार है। उसको पैक करके आप फ्रीज़र में रख देते हैं। इनको फ्रोज़न नाम से ही जाहिर है कि फ्रीज़ हुए हुए, उनको फ्रीज़र की लाजमी ज़रूरत होती है। आपके घर में जो फ्रीज़र है उसी से काम शुरू कीजिए, काम बढ़ता चला जाए तो इस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते चले जाइए। अब आप इसको किस तरह से मज़ीद बढ़ा सकते हैं ये आपने सोचना है। मैं जितनी मेहनत करके आपको जो जो चीज़ें समझा सकता था आपके साथ मैंने डिटेल के साथ शेयर कर दी हैं। बिस्मिल्लाह पढ़िए, 500 रुपये जेब में है तो लगा दीजिए, ट्राई कीजिए, मार्केट में निकलिए। उम्मीद है आपका कारोबार चल जाएगा। ना भी चला 500 रुपये में एक एक्सपीरियंस ही सही, एक एक्सपेरिमेंट ही सही, खुद बना के खा लीजिएगा। कोई महंगा सौदा नहीं है, चल जाए तो बल्ले बल्ले। और 100% मुझे यकीन है कि ये कारोबार ज़रूर चलेगा। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।